तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि इस बार जो है मानदेय आने में 2 महीनों का लेट हो चुका है। कई परियोजनाओं में कई सेविकाओं को 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है, यानी कि मैक्सिमम जगहों पर जो है वो नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का मानदेय पेंडिंग है, और कुछ परियोजनाओं में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों का मानदेय पेंडिंग है। तो अगर जहां पर 3 महीने का मानदेय पेंडिंग है वहां पर सेविका को 27,000 और सहायिका को 13,500 रुपए एक बार में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार मानदेय का स्टेटस जो है वो सेल टू हेडक्वार्टर 2 महीनों का या 3 महीनों का हो चुका है। तो नियम के मुताबिक दोनों महीनों का पैसा एक साथ आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पहले से ही काफी लेट हो चुका है। तो मानदेय के साथ साथ आने वाले 4-5 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान भी हम आपको बता देंगे, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि आपको जिले में छुट्टी की स्थिति क्या रहेगी। चलिए दोनों अपडेट को आगे हम आपको दिखाएं। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली मानदेय को लेकर जो सबसे ज़्यादा कमेंट और सबसे ज़्यादा व्हाट्सअप मैसेज आप सभी लोगों के मेरे पास जो आ रहे हैं, उसको लेकर मैं भी परेशान हो चुका हूं, क्योंकि इस बार जो है विभाग ने जिस प्रकार की देरी दिखाई है वो उसकी उम्मीद नहीं थी। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पिछला महीना जैसे ही बीतता है, नेक्स्ट मंथ में जो है ऑफिस के द्वारा, आपके आईसीडीएस ऑफिस एलएस डाटा ऑपरेटर के द्वारा जो है आपका एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट और सेंड टू डीपीओ कर दिया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, और हमेशा की तरह जो है नवंबर महीने का मानदेय जहां नहीं आया है, मैक्सिमम जगहों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर नवंबर महीने से मानदेय बाकी है। और कुछ लोगों का, कई सेविकाओं का मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज आया था, वीडियो के नीचे कमेंट भी आते हैं कि अतुल जी हम लोगों का तो अक्टूबर महीने का भी मानदेय नहीं मिला है। तो अगर ऐसी बात है तो आप लोगों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने का मानदेय एक बार मिलेगा। लेकिन वैसी सेविका और सहायिका जिनका नवंबर महीने से मानदेय बाकी था, तो नवंबर का पैसा दिसंबर में आना चाहिए, लेकिन नहीं आया है। दिसंबर का पैसा जो है अभी 15 से 20 जनवरी तक आ जाना चाहिए, लेकिन अभी प्रोसेस में है। तो इन 2 महीनों का पैसा जो है एक बार में आएगा। यहाँ पर सेविका को जो है 9,000 रुपये जो है वो नवंबर महीने का, और 9,000 रुपये जो है वो दिसंबर महीने का। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 18,000 रुपये जो है सेविका का मानदेय का पैसा जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो 4,500 रुपये सहायिका का नवंबर महीने का, और 4,500 रुपये जो है दिसंबर महीने का। कुल मिलाकर 9,000 रुपये जो है सहायिका के पेंडिंग पड़े हुए हैं नवंबर और दिसंबर के। अगर आपका 3 माह का बाकी है, यानी अक्टूबर से अगर बाकी है, तो सेविका को जो है वो 9,327,000 रुपीज़ जो है वो आएंगे। और अगर 3 माह से सहायिका का जो अगर बाकी है, तो कुल मिलाकर जो है 13,500 रुपये आएंगे, क्योंकि सेविका का बिल्कुल आधा जो है सहायिका को मिलता है। ये हिसाब किताब तो आपको भी मालूम है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर मानदेय कब आएगा और आपके मानदेय का स्टेटस क्या दिखा रहा है, उस हिसाब से ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऑनरेडियम स्टेटस हमने खोला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे लगातार। हर दिन मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप मैसेज और कमेंट भी आते हैं कि अतुल जी अभी तक पैसा का कोई जो है ठिकाना नहीं है। नवंबर महीने का मानदेय की स्थिति आप सभी को पहले भी मालूम है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही जो है उनका एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट और सेंड टू डीपीओ हो गया था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे नवंबर महीने का जो सेंड टू हेडक्वार्टर है जिला से पटना में भेजा गया था, वो 10 दिसंबर को भेजा गया था। और आज जो है 11 जनवरी को मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि 1 महीने पहले ही जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है नवंबर महीने का जो है पटना भेज दिया गया था कि सेविका और सहायिकाओं को पैसा भेजा जाए। आप लोग यहाँ पर अपने मानदेय का स्टेटस में देख पाएंगे। इसके अलावा दिसंबर महीने का अगर आप देखेंगे तो दिसंबर का महीना बीते हुए भी लगभग 10-11 दिन हुए हैं, और नियम के मुताबिक दिसंबर महीने का जो ऑफिस के द्वारा काम है, यानी कि एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट और सेंड टू डीपीओ, वो 5 जनवरी को ही हो चुका है। और कल के डेट में, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 10 जनवरी को जो है दिसंबर महीने का मानदेय का जो पूरा डिटेल है वो सेंड टू हेडक्वार्टर पटना हो चुका है। यानी इन 2 महीनों का आप लोग देखेंगे तो नवंबर महीने का 10 दिसंबर को और दिसंबर महीने का 10 जनवरी को। अब 2 महीनों का पैसा जो है जिला स्तर से वो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन सेंड टू बैंक में अभी भी नो है, और पेमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड में अभी भी नो है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों महीनों का मानदेय एक साथ आने की अब पूरी उम्मीद है। 99% आप उम्मीद ये रखिए कि दोनों महीनों का पैसा जो है एक साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों महीनों का पेंडिंग की स्थिति दोनों एक साथ है। जैसे ही यहाँ पर यस लिखा आएगा या फिर कोई भी डेट लिखा आएगा, तो इसका मतलब परियोजना में, माफ़ कीजिएगा, बैंक में जो है पैसा
समाज कल्याण विभाग पटना से भेज दिया गया, इसका मतलब ये होगा। तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि आखिर पैसा कब तक आता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कभी कभी जो है 2 से 3 दिन में भी पैसा भेज जाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे सितंबर का पैसा 8 अक्टूबर को सैन्य टू हेडक्वार्टर हुआ था और 9-10 तारीख को जो है अकाउंट में भेज दिया गया था। इसके अलावा आप और आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है जुलाई का पैसा 7 अगस्त को सैन्य टू हेडक्वार्टर हुआ था और पटना से जो है 2-4-5 दिनों के बाद यानी 13 अगस्त को जो है यहाँ पर आ गया था। लेकिन नवंबर का पैसा नहीं आने से हमें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि पर्व त्यौहार का भी मौसम बीता हुआ था, सभी सेविकाओं के लिए पैसे की ज़रूरत थी और बाकी दिसंबर का भी नहीं आया। तो अगर आपका अक्टूबर का नहीं आया तो अक्टूबर में आपका यहीं खाली दिखाएगा, नवंबर में भी खाली दिखाएगा, दिसंबर में भी खाली दिखाएगा। तो तीनों महीनों का पैसा एक साथ आएगा। तो इन सेविका का इस परियोजना में जो है वो सैन्य टू हेडक्वार्टर ऑलरेडी हो चुका है, तो निश्चित तौर पर दोनों महीनों का पैसा एक साथ आएगा। कब तक आएगा, हम उम्मीद करेंगे कि 10 दिनों के अंदर अंदर जो है ये पैसा आ सकता है, ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और स्टेटस अगर मैं आपको दिखाऊं एक और सेविका का, तो यहाँ पर देखिए इनका भी जो है नवंबर और दिसंबर का नियम के मुताबिक 2 महीनों का मानदेय बाकी है। नवंबर महीने का जो सैन्य टू हेडक्वार्टर 4 दिसंबर को ही हो गया था, दिसंबर महीने का सैन्य टू हेडक्वार्टर 7 जनवरी को, यानी 4 दिन पहले ही हो चुका है। नवंबर और दिसंबर इनका भी 2 महीनों का पैसा बाकी है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो 2 महीनों का पैसा भी इनका एक साथ अब पूरी गारंटी है कि ये आएगा और ये 10 दिनों के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर निश्चित तौर पर आएगा। तो ये तो मानदेय की स्थिति थी। आप लोग मानदेय को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं हो, आप लोगों की मेहनत का ही पैसा है। सरकार भले ही कुछ देरी कर रही है, लेकिन देर सवेर आपको वो पैसा पूरा हिसाब किताब जोड़ करके मिलेगा। इसके अलावा जो ठंडी की स्थिति आज रविवार को दिखाई दे रही है, अन्य जिलों में क्या स्थिति रहेगी और किस प्रकार जो है ठंडी के चलते जो अगले दिनों में फिर से आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की उम्मीद है, वो भी हम आपको चलिए दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आज की हिंदुस्तान में खबर है कि कहर जो है कोहरे की आगोश में बिहार पड़ा हुआ है, पारा और गिरेगा। ये आज की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आने वाले 4-5 दिनों में पारा और गिरेगा, यानी ठंडी और बढ़ेगी। लिखा गया पटना समेत राज्य के आज से 3 दिनों तक अधिक ठिठुराएगी ठंड, यानी कि आज से 3 दिनों तक का मतलब है कि अगर 11 तारीख है तो आप ये मान के चलिए कि 15 जनवरी तक जो है अभी ठंडी और ज़्यादा पड़ने वाली है। तो इसके लिए लिखा गया है कि प्रदेश में गया जी सबसे ठंडा रहा, 12 जिलों में शीत दिवस, तो 31 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है, 32 जिलों में न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब काफ़ी ठंडी बिहार में मानी जाती है। पूरी खबर हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों के संबंध में छुट्टी के रिलेटेड आपको एक अनुमान मिल पाए, क्योंकि मधेपुरा जिले में 13 तारीख तक बंद हो गया है, कई जिलों में 13 तारीख तक स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए गए हैं बच्चों के लिए। लिखा गया पटना समेत पूरे बिहार में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। राज्य में रविवार से 3 दिनों तक और कड़ाके की ठंड पड़ेगी, इससे लोगों को कनकनी और ठिठुरन का एहसास होगा। रविवार को उत्तर बिहार के 12 और दक्षिण बिहार के 5 जिलों में शीत दिवस यानी पूरी शीतलहरी चलने वाली है। साथ ही दक्षिण बिहार के 19 जिलों और उत्तर बिहार के 12 जिलों में घने कोहरे के आसार है। सोमवार और मंगलवार यानी कल और परसों अधिकतर जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आने से 32 जिलों का न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। पटना में जो है आज शीत दिवस की स्थिति है और घना कोहरा छाया रहने की पूरी उम्मीद है। सबसे ज़्यादा ठंडा गया जी है 4 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद 4.4, राजगीर, यहाँ पर सभी 10 जिलों का डिटेल लिखा गया है, जहाँ पर ठंडी जो है काफ़ी ज़्यादा है, तापमान काफ़ी गिरा हुआ है। हमारा जो पड़ोसी राज्य झारखंड, वहाँ पर मस्कुलीगंज में जो तापमान -1 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर -1 का मतलब होता है कि पानी जम जाता है। तो ये स्थिति थी मानदेय और ठंडी के संबंध में। निश्चित तौर पर आज शाम तक जो है कई जिलों में लेटर आ सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों को फिर से 2-3 दिनों के लिए बंद किया गया है, क्योंकि पूर्वानुमान कहता है कि ठंडी और बढ़ने वाली है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को दोनों खबर मानदेय और इसके संबंध में जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।